यह कहानी एक छोटी सी लड़की मात्सुरी से शुरू होती है। क्योंकि उसकी माँ उसे अक्सर अकेला छोड़ देती थी, वह अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। इसलिए उसका हमेशा यह सपना था कि काश उसका कोई बड़ा भाई होता। एक दिन वह टीवी चालू करती है और एक म्यूजिक बैंड को देखती है। वह उन्हें देखने लगती है। उस बैंड का नाम है ट्रिसेटो। 3 साल बाद मात्सुरी अब बड़ी हो गई है और अभी भी उस बैंड की बहुत बड़ी फैन है। यह बैंड 3 भाइयों से बना है। पहला है हरुका, दूसरा है ईसुजा और तीसरा है मासातो। फिर एक दिन स्कूल में उसकी माँ का फोन आता है। माँ उसे बताती है कि वह दोबारा शादी करने जा रही है और अब मात्सुरी का सपना सच होने वाला है। अब उसे बड़े भाई मिलेंगे क्योंकि उसके नए सौतेले पिता के बेटे हैं। उसकी माँ कहती है कि जल्दी घर आ जाओ ताकि तुम उन्हें वेलकम कर सको। मात्सुरी बहुत खुश होती है और दौड़ती हुई घर पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है वह चौंक जाती है। उसके नए सौतेले भाई और कोई नहीं बल्कि वही तीनों हैं, ट्रेसेटो बैंड के सदस्य। 1 महीना बीतता है और अब मात्सुरी उन्हीं के घर में रह रही है। वह अब उसी स्कूल में भी ट्रांसफर हो चुकी है जहां वे पढ़ते हैं। पहले दिन सुबह जब वह नीचे आती है तो देखती है कि वे आपस में झगड़ रहे हैं। उसे यह देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि वे तीनों बहुत अच्छे से रहते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब से वह यहाँ आई है उसने बस उनके बीच झगड़े ही देखे हैं। उनका मैनेजर उसे चेतावनी देता है कि वह ध्यान रखे कि किसी को यह पता न चले कि वह उनकी बहन है। वह इस बात से सहमत होती है। स्कूल के बाद वह घर आती है और देखती है कि वे अब भी झगड़ रहे हैं। इसलिए वह अपने कमरे में चली जाती है। जब वह मैगजीन पलट रही होती है तो उसमें ऐसे आर्टिकल्स देखती है जिनमें लिखा होता है कि तीनों भाई बहुत ही प्यारे और करीबी हैं। ये सब देखकर उसे दुख होता है क्योंकि वह जानती है कि यह सब झूठ है। वह सोचती है कि क्यों ना वह खुद कोई कोशिश करे जिससे वे करीब आ जाए। वह सोचती है कि वह घर पर चारों के लिए एक छोटी पार्टी रखेगी। वह मैगजीन से उनकी पसंद की चीजें खोजती है और सब कुछ खुद तैयार करती है। उस रात जब वह पार्टी की तैयारी कर रही होती है, हरुका और मासातो के बीच केक को लेकर बहस हो जाती है। मात्सुरी उन्हें समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, उसे भी क्रीम बहुत पसंद है। लेकिन वे नहीं रुकते। फिर ईसुजा बीच में आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि मात्सुरी ने इतनी मेहनत से यह पार्टी तैयार की है। लेकिन झगड़े के कारण मात्सुरी का दिल टूट जाता है और गुस्से में वह एक पेस्ट्री उठाकर उन पर फेंक देती है। वह जाकर ईसुजा को लगती है। तीनों भाई चौंक जाते हैं क्योंकि वह आमतौर पर शांत रहती है। फिर वे देखते हैं कि मात्सुरी बेहोश हो गई है। तीनों घबरा जाते हैं और उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब वह होश में आती है तो वे सभी माफी मांगते हैं। वह भी ईसुजा से माफी मांगती है कि उसने उसे मारा। इसके बाद वे चारों एक ही कमरे में साथ सोते हैं। बाद में हम देखते हैं कि तीनों भाई अपने अगले कॉन्सर्ट की तैयारी में बहुत मेहनत कर रहे हैं। मात्सुरी भी उनके साथ होती है और उनका साथ देती है। कुछ दिन बाद वह दिन आता है जब उनका कॉन्सर्ट है। मात्सुरी उनके लिए खाना लेकर जाती है और उनके ड्रेसिंग रूम को खोजती है। रास्ते में वह एक युवा लड़के से टकरा जाती है, जल्दी से माफी मांगती है और आगे बढ़ जाती है। लेकिन उसका आईडी कार्ड गिर जाता है। वह लड़का आईडी उठाता है और उसे पहचान कर खुश होता है। मात्सुरी अंत में रूम ढूंढ लेती है और भाइयों को खाना देती है। वह देखती है कि ईसुजा वहां नहीं है। वे बताते हैं कि वह स्टेज पर जाने से पहले अकेले रहना पसंद करता है। मात्सुरी उसका पसंदीदा खाना लेकर उसे खोजने निकलती है। जब वह उसे ढूंढती है तो खाना देती है लेकिन महसूस करती है कि वह खुश नहीं है। वह पूछती है कि क्या वह नर्वस है या कुछ और बात है। ईसुजा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मात्सुरी कहती है कि चिंता मत करो। वह उस पर विश्वास करती है और जानती है कि वह हमेशा की तरह इस बार भी सफल होगा। फिर ईसुजा पूछता है कि क्या वह सबको इसी तरह हिम्मत देती है। मात्सुरी थोड़ी उलझ जाती है और ठीक से समझ नहीं पाती। फिर वह उसके पास आता है और पूछता है, अगर मैं तुमसे सच में प्यार करूं, सिर्फ बहन की तरह नहीं बल्कि असली प्यार, तो तुम क्या करोगी। मात्सुरी घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या कहे। वह बस उसे शुभकामनाएं देती है और भाग जाती है। बाद में कॉन्सर्ट शुरू होता है। जगह खचाखच भरी होती है और तीनों भाई स्टेज पर आते हैं। दर्शक जोश में उनका नाम पुकारते हैं। मात्सुरी खुशी से उन्हें देखती है लेकिन ईसुजा की बातें उसके मन में घूमती रहती हैं। वह सोचती है कि जब उसने वह बात कही थी तो ऐसा लगा जैसे उसका दिल एक पल के लिए रुक गया हो। अचानक लाइट्स चली जाती हैं और तीनों भाई गाना रोक देते हैं। मात्सुरी को याद आता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी और वह नहीं चाहती कि यह कॉन्सर्ट बर्बाद हो जाए। वह अपना फोन निकालती है, टॉर्च जलाती है और जोर से बोलती है, गाना जारी रखो। दर्शक भी उसका साथ देते हैं और अपने फोन की लाइट जलाते हैं। पूरा माहौल जादू जैसा हो जाता है। तीनों भाई सबके प्यार और सपोर्ट से भावुक हो जाते हैं।
फिर लाइट्स वापस आ जाती हैं और वे गाना पूरा करते हैं। उस रात इसुजा मात्सुरी को थैंक्स कहता है और फिर अपने प्यार का इजहार करता है। मात्सुरी सुनकर हैरान रह जाती है और कुछ कह नहीं पाती। अगले दिन स्कूल के बाद वह अकेली खड़ी होती है, उसी बारे में सोचते हुए। तभी हारुका वहां आ जाता है और कहता है कि वह उसके साथ घर चले। वह पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। हारुका कहता है कि वह हमेशा उसे जीपीएस से ढूंढ सकता है। यह सुनकर वह खुश होती है कि वह उसकी परवाह करता है। तभी वही लड़का जिससे वह कॉन्सर्ट से पहले टकराई थी वहां से गुजरता है। हमें पता चलता है कि उसका नाम है सुबारू, जो उन 3 भाइयों का दोस्त है। वह हारुका को नमस्ते करता है, फिर मात्सुरी को देखता है और पास आता है। वह कहता है, तुम्हें याद है, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ जिसे तुम बड़े भाई जैसा मानती थी। मात्सुरी उसे पहचान जाती है और उसे देखकर बहुत खुश होती है। सुबारू मात्सुरी को खुशी में गले लगाकर उठाता है। हारुका उसे बताता है कि अब मात्सुरी उनकी छोटी बहन बन गई है, क्योंकि उसकी माँ ने उनके पापा से शादी कर ली है। इसके बाद सुबारू मात्सुरी से अकेले में बात करने की इजाजत मांगता है। वे दोनों बैठकर पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं। सुबारू उसे बताता है कि वह जल्द ही ट्रेस्टो की एजेंसी के तहत एक आइडल के तौर पर डेब्यू करने जा रहा है। मात्सुरी उसे शुभकामनाएं देती है। बाद में जब पूरा ग्रुप वापस आता है तो वह दोबारा उनके साथ जुड़ जाती है। सुबारू को याद आता है कि उसने बचपन में कहा था कि वह एक राजकुमार बनेगा ताकि वह मात्सुरी की रक्षा कर सके। यह भी पता चलता है कि उसने आइडल बनने का फैसला भी उसी वजह से लिया था। फिर वह देखता है कि इसुजा मात्सुरी का हाथ पकड़े हुए है और तभी उसे एहसास होता है कि उसे भी मात्सुरी से प्यार हो गया है। सुबारू जल्दी से आता है, मात्सुरी के गाल पर किस करता है और इसुजा से कहता है कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। मात्सुरी बहुत शर्मिंदा हो जाती है और वहां से भाग जाती है। इसुजा सुबारू को घूरता है, जैसे चुपचाप कह रहा हो कि मात्सुरी उसकी है और वह उसे किसी और को नहीं देगा। अगले दिन स्कूल के बाद सुबारू मात्सुरी का इंतजार करता है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और वह आईडी कार्ड वापस करता है जो कॉन्सर्ट की रात गिर गया था। वह जिद करता है कि वह उसे घर तक छोड़कर आएगा और कहता है कि वह हार नहीं मानेगा। वह उसका परफेक्ट प्रिंस बनना चाहता है। वह उसे फिर से गले लगाता है लेकिन मात्सुरी घबराई हुई है और नहीं कह पाती कि वह दरअसल इसुजा से प्यार करती है। अगले दिन मात्सुरी इसुजा के साथ अपनी पहली ऑफिशियल डेट पर जाती है। इसुजा उसे एक पुराने महल में ले जाता है। वे साथ मिलकर महल घूमते हैं, फिर पास के एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तभी एक स्टाफ सदस्य इसुजा से रिक्वेस्ट करता है कि वह एक परफॉर्मेंस में प्रिंस का रोल निभा ले क्योंकि असली एक्टर बीमार हो गया है। इसुजा तभी मानता है जब मात्सुरी प्रिंसेस का रोल निभाए। दोनों स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। इसुजा एक मास्क पहने होता है और ऑडियंस को लगता है कि वे सच में एक राजकुमार और राजकुमारी की तरह लगते हैं। इस परफॉर्मेंस के दौरान मात्सुरी अपने प्यार का इजहार इसुजा से कर देती है। अगली सुबह जब वह उठती है तो इस बात से हैरान होती है कि उसने ये सब किया। शर्मिंदा होकर स्कूल जाने की तैयारी करती है। जब वह इसुजा को देखती है तो बस जल्दी से हेलो बोलकर निकल जाती है। स्कूल में भी वह उसे पूरी तरह अवॉइड करती है। इसुजा उसकी अजीब हरकतें नोटिस करता है और उससे बात करता है। वह अपने दिल की बात बताती है और वह उसे भरोसा दिलाता है कि उनके रिश्ते को लेकर जल्दी करने की जरूरत नहीं है। वह उसे गले लगाती है और खुश होती है कि वह उसे समझता है। फिर वह अपने भाइयों के साथ चला जाता है और वह खिड़की से उन्हें हाथ हिलाकर अलविदा कहती है। तभी एक स्टूडेंट उसे रोकता है और उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें वह इसुजा के साथ है। वह धमकी देता है कि वह इसे ऑनलाइन पोस्ट कर देगा और कहेगा कि वे डेट कर रहे हैं। मात्सुरी मना करती है और कहती है कि वे सिर्फ भाई बहन हैं। फिर वह लड़का अपनी बैंड की फोटो दिखाता है और बताता है कि वह सुबारू के ग्रुप का मेंबर है। उसका नाम याओ है और वह कहता है कि सुबारू को भी वह पसंद करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसमें ऐसा क्या खास है। वह कहता है कि अगर मात्सुरी उसे डेट करने का नाटक करे तो वह खुद देख पाएगा कि दोनों को उससे प्यार क्यों हुआ। मात्सुरी डर के कारण मान जाती है कि कहीं वह फोटो पोस्ट न कर दे। स्टूडेंट्स उन्हें साथ देखकर चौंक जाते हैं और याओ सबके सामने कह देता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। मात्सुरी शर्मिंदा होकर छत पर भाग जाती है। याओ पीछे आता है और पूछता है कि क्या वह सच में इसुजा के साथ है। वह फिर मना करती है। याओ मानता है कि शुरुआत में वह सिर्फ मस्ती के लिए यह सब कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि मात्सुरी कितनी सच्ची और अच्छी है तो वह फैसला करता है कि वह फोटो डिलीट कर देगा और सब कुछ नए सिरे से शुरू करेगा। फिर वह कहता है कि उनकी एजेंसी एक लड़की ढूंढ रही है जो उनके पहले म्यूजिक वीडियो में लीड रोल निभा सके। वह कहता है कि अगर वह चाहे तो वह उसकी सिफारिश करेगा। मात्सुरी को यह एक अच्छा मौका लगता है, शायद इससे वह खुद को इसुजा के लायक महसूस कर पाए। जब वह इसुजा से उसकी राय पूछने जाती है तो वह तुरंत हाँ कहता है और उसे गले लगाकर कहता है कि उसने कभी उसे आम लड़की की तरह नहीं देखा और जब तक वह कुछ करना चाहती है वह उसे कभी रोकेगा नहीं। फिर उसके भाई भी वहां आ जाते हैं। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था और वे भी उसे सपोर्ट करते हैं। वे कहते हैं कि उसे यह मौका जरूर लेना चाहिए। अगले दिन वह म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए जाती है जहां वह प्रिंसेस मीरा का रोल निभा रही होती है। यह भी पता चलता है कि बैंड का नाम प्रिज्म है जिसमें 4 लड़के हैं, सुबारू,
सातोरू, यामाटो, माकी और केई, जो सभी राजकुमारों का रोल निभा रहे हैं और प्रिंसेस मीरा का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद ट्रेस्टो ग्रुप का मैनेजर मात्सुरी को बुलाता है कि वह प्रिज्म बैंड की मीटिंग में उनके साथ बैठे। वह उन्हें बताता है कि उनका पहला म्यूजिक वीडियो बहुत हिट हुआ है और सभी उन्हें पसंद कर रहे हैं। मात्सुरी उठकर सबको ड्रिंक्स देने जाती है। मैनेजर बताता है कि अगले दिन के म्यूजिक प्रोग्राम में उन्हें और ज्यादा दिखना होगा। अगले दिन प्रिज्म सबसे पहले शो में परफॉर्म करता है और उसके बाद ईसुजा और उसके भाई। मात्सुरी वहां खड़ी होकर उन्हें चीयर करती है। 2 दिन बाद ट्रेस्टो ग्रुप की पहली ट्रेनिंग होती है। मात्सुरी उनके लिए खाना लाती है, लेकिन मैनेजर उसे अंदर जाने से रोकता है और बताता है कि लड़के अब कुछ दिनों तक घर नहीं आएंगे क्योंकि ट्रेनिंग बहुत कठिन होगी। वह समझ जाती है और वहां से चली जाती है, लेकिन तभी रास्ते में सुबुरु से मिलती है जो बहुत थका हुआ लगता है। मात्सुरी उसे अपने घर ले जाती है, उसे आराम कराती है और तब तक उसका ख्याल रखती है जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। जब ट्रेस्टो ग्रुप ट्रेनिंग से वापस लौटता है तो सुआरो पहले ही जा चुका होता है। हारुका बताता है कि वे सब एक हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर जा रहे हैं। मत्सुरी पूछती है कि क्या वह भी जा रही है, तो वह कहता है बिल्कुल, क्योंकि हम सब एक ही परिवार हैं। मत्सुरी बहुत खुश हो जाती है और सामान पैक करने चली जाती है। ईसुजा वहीं रुककर उसे गले लगाता है और कहता है कि उसने उसे ट्रिप के दौरान बहुत मिस किया। ट्रिप पर बाकी सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं और मत्सुरी खुद को अकेला महसूस करती है, जिससे वह दुखी हो जाती है। तभी माकी नाम का लड़का, जो प्रिज्म ग्रुप से है, आता है। पता चलता है कि उनका ग्रुप भी उसी ट्रिप पर आया है। वह मत्सुरी से कहता है कि वह अकेली न बैठे बल्कि हॉट स्प्रिंग का मजा ले। मत्सुरी मान जाती है और हॉट स्प्रिंग में चली जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि अब पुरुषों का समय चल रहा है। अंदर जाकर वह चौंक जाती है जब ईसुजा पहले से ही वहां होता है। ईसुजा कहता है कि यह लड़कों का समय है। वह माफी मांगती है और निकलने लगती है। तभी किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। ईसुजा उसे जल्दी छुपने को कहता है। अंदर आने वाला सुआरो होता है, जो ईसुजा से मत्सुरी के बारे में बात करने लगता है। छुपकर यह सब सुन रही मत्सुरी का दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि सुआरो को भी उससे प्यार है। सुआरो के जाने के बाद ईसुजा उसकी मदद करता है और दोनों साथ बैठते हैं। मत्सुरी कहती है कि वह एक हैंडसम आइडल है और उसकी आवाज सुनकर उसे हमेशा खुशी मिलती है, लेकिन वह चाहती है कि वह आइडल न बनकर सिर्फ खुद के रूप में उसके साथ समय बिताए। फिर वह उसे गले लगाती है। हॉट स्प्रिंग ट्रिप खत्म होने के बाद सभी अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं। अब हम देखते हैं कि मत्सुरी स्कूल की बास्केटबॉल टीम के साथ ट्रेनिंग कर रही है। वह आने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती है, जहां जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होगा उसे एक खास इनाम मिलेगा। ट्रेस्टो ग्रुप पूरा दिन उसके लिए परफॉर्म करेगा, लेकिन क्योंकि मत्सुरी खेल में अच्छी नहीं है, बाकी खिलाड़ी उसे तंग करने लगते हैं। एक लड़की तो उस पर बॉल मारने की भी कोशिश करती है। तभी यामाटो आता है और उसका बचाव करता है। वह कहता है कि वह खुद उसे ट्रेनिंग देगा। मत्सुरी उसका धन्यवाद करती है, लेकिन कहती है कि वह उसके साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकती क्योंकि लोग गलत समझेंगे। यामाटो समझ जाता है कि वह ईसुजा की वजह से ऐसा कर रही है और कहता है कि उसे केवल एक अच्छा खिलाड़ी बनने पर ध्यान देना चाहिए। मत्सुरी फैसला करती है कि वह खुद अकेले ट्रेनिंग करेगी और यामाटो का उत्साह बढ़ाने के लिए शुक्रिया कहती है। बाद में वह ईसुजा को बताती है कि वह ट्रेनिंग की वजह से देर से घर आएगी। ईसुजा थोड़ा परेशान दिखता है और पूछता है कि क्या यामाटो उसे ट्रेनिंग दे रहा है, जैसा कि उसने सुना। मत्सुरी कहती है कि वह यामाटो के साथ असहज महसूस करती है, इसलिए वह अकेले ट्रेनिंग कर रही है। ईसुजा राहत महसूस करता है और उसका समर्थन करता है। वह उसे अपना ब्रेसलेट देता है, जिससे मत्सुरी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मत्सुरी एक कुकिंग शेड्यूल बना रही है चारों के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से वह कुछ दिन खाना नहीं बना पाएगी। कुछ दिन बीतते हैं और चैंपियनशिप बस एक दिन दूर होती है। प्रैक्टिस के बाद टीम के खिलाड़ी मत्सुरी से कहते हैं कि वह बॉल्स को स्टोरेज रूम में वापस रखे। वह मान जाती है। जब वह बॉल्स रखने जाती है तो बाकी लड़कियां दरवाजा बंद कर देती हैं और उसे स्टोरेज रूम में बंद कर देती हैं। वे ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि यामाटो का ध्यान मत्सुरी पर है और वे जलन महसूस कर रही हैं। वे कहती हैं कि दरवाजा तभी खोलेंगी जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। मत्सुरी दरवाजा पीटती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है यामाटो की, जो वहीं पास में सो रहा था। वह उसके पास भागती है और पूछती है कि क्या उसके पास फोन है। वह फोन निकालता है, लेकिन वह बंद होता है। मत्सुरी घबरा जाती है कि इतनी मेहनत के बाद भी वह टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएगी। वह गुस्से में दरवाजा पीटती रहती है और यामाटो उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसी बीच ट्रेस्टो ग्रुप के मैनेजर बताते हैं कि प्रिज्म ग्रुप फर्स्ट प्लेस पर आया है और ट्रेस्टो सेकंड पर। तीनों लड़के चौंक जाते हैं क्योंकि वे पिछले 3 साल से पहले स्थान पर थे। मैनेजर कहता है कि यह ट्रेस्टो का अंत भी हो सकता है और कंपनी उन्हें प्रिज्म से बदल सकती है। ईसुजा गुस्से में कहता है कि ट्रेस्टो कभी खत्म नहीं होगा। स्टोरेज रूम में बारिश और बिजली गिरना शुरू हो जाती है। यामाटो को बचपन से बिजली से डर लगता है। वह डर कर मत्सुरी को गले लगा लेता है, फिर माफी मांगता है और अपने डर के बारे में बताता है।
बाद में प्रिज्म और ट्रेस्टो को पता चलता है कि यामाटो और मत्सुरी गायब हैं। यामाटो असहज महसूस करता है और मत्सुरी के बीच में एक बैरियर बना देता है ताकि ज्यादा करीब ना आए। लेकिन फिर से डर लगने पर मत्सुरी उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि वह तब तक वहीं रहेगी जब तक बिजली बंद नहीं होती। यामाटो बताता है कि उसने बैरियर इसलिए बनाया क्योंकि उसे लगा कि मत्सुरी को उससे परेशानी है। मत्सुरी हंसती है और कहती है कि वह बिल्कुल गलत सोच रहा है। अचानक मत्सुरी को छींका आता है तो यामाटो अपनी जैकेट उतारकर उस पर डाल देता है। तभी बाहर से आवाजें आती हैं। मत्सुरी चिल्लाकर सबको बुलाती है। बाकी लोग दरवाजा खोलकर दोनों को बचाते हैं। अगले दिन टूर्नामेंट होता है। मत्सुरी पहला राउंड जीत जाती है। यामाटो उससे बात करने आता है और दोनों इसुजा को देखते हैं जो बहुत उदास दिख रहा होता है। इसुजा यामाटो से कहता है कि वह उसकी बहन से दूर रहे। वे दोनों कोर्ट से बाहर जाकर बात करते हैं। पता चलता है कि यामाटो को भी मत्सुरी से प्यार है। इसुजा यह महसूस कर लेता है और कहता है कि मत्सुरी उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वह पीछे हट जाए। यामाटो कहता है कि जैसे ट्रेस्टो की पॉपुलैरिटी घट रही है वैसे ही वह मत्सुरी को भी खो सकता है। वह कहता है कि समय ही बताएगा कि मत्सुरी किसे चुनती है और चला जाता है। मैच का दूसरा राउंड शुरू होता है। मत्सुरी पूरी मेहनत से खेलती है और उसकी टीम जीत जाती है। वह बेस्ट प्लेयर घोषित की जाती है। टीचर उसका नाम सबके सामने बोलते हैं लेकिन वह मंच पर नहीं आती। तभी इसुजा और उसके भाई आते हैं और पता चलता है कि मत्सुरी ने अपनी इनामी परफॉर्मेंस सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दी। लड़के परफॉर्म करते हैं और सभी खुशी से चिल्लाते हैं और बैंड का नाम पुकारते हैं। परफॉर्मेंस के बाद वे बाहर निकलते हैं और मात्सुरी से मिलते हैं जो उनके शो की तारीफ करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। लेकिन जब वह इसुजा से बात करने जाती है तो वह अचानक कहता है कि वह ब्रेकअप करना चाहता है और फिलहाल केवल भाई बहन की तरह रहना चाहता है। फिर वह चला जाता है जिससे मात्सुरी हैरान रह जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि इसुजा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह बैंड की लोकप्रियता फिर से बनाने और ट्रेस्टो को फिर से नंबर 1 बनाने पर ध्यान देना चाहता है। कंपनी सभी ग्रुप्स के लिए एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप प्लान कर रही है और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले और लोकप्रिय ग्रुप के लिए एक बड़ा पुरस्कार रखा है। इसुजा पक्का करता है कि ट्रेस्टो यह जीतेंगे, लेकिन इसके लिए उसे पूरी मेहनत करनी होगी। अगले दिन उनके मैनेजर मात्सुरी को बताते हैं कि वह लड़कों को उठाने जाए क्योंकि वे ट्रेनिंग कैंप के लिए जा रहे हैं और वह भी उनके साथ जाएगी। थोड़ी देर बाद वे कैंप के स्थान पर पहुंचते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि प्रिज्म टीम भी वहां है और दोनों ग्रुप्स साथ में ट्रेनिंग करेंगे। दोनों बैंड्स के मैनेजर कैंप के नियम समझाते हैं और कहते हैं कि केवल एक ग्रुप पुरस्कार जीतेगा और वह ग्रुप उनकी एजेंसी का होना चाहिए। इसके बाद टीमें अलग हो जाती हैं और ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेस्टो लंबे समय तक ट्रेनिंग करता है। ब्रेक में मात्सुरी उन्हें पानी लेकर आती है लेकिन इसुजा उससे पानी लेने से मना करता है और उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है जिससे उसके भाई चौंक जाते हैं। उस रात बर्फ गिरने लगती है। सुबारू बाहर निकलता है और मात्सुरी को बर्फ का आनंद लेते हुए पाता है। वे बचपन की यादें साझा करते हैं। वह उसे गले लगाता है और बताता है कि वह उससे प्यार करता है, हमेशा उसके साथ रहेगा और उसकी रक्षा करेगा। लेकिन मात्सुरी दूर हो जाती है। सुबारू पूछता है क्या वह इसुजा से प्यार करती है। मात्सुरी शर्माते हुए तुरंत कहती है बिल्कुल नहीं। लेकिन सुबारू समझ जाता है कि वह सच में इसुजा से प्यार करती है। वह कहता है कि वह हमेशा उसके लिए सबसे खास लड़की रहेगी और वापस अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद मात्सुरी इसुजा की वो कलाई का ब्रेसलेट ढूंढ रही होती है जो उसने उसे दिया था और गलती से गिर गया था। इसुजा महसूस करता है कि मात्सुरी गायब है और उसे खोजने निकल पड़ता है। जब वह उसे पाता है और पूछता है क्या कर रही हो तो वह बताती है कि वह उसका ब्रेसलेट ढूंढ रही है। वह कहता है कि वह जरूरी नहीं है और बाद में ढूंढ सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। लेकिन मात्सुरी जोर देती है कि ब्रेसलेट उसके लिए बहुत मायने रखता है और उसे बर्फ गिरने से पहले इसे ढूंढना होगा। इसुजा खुद को दोषी महसूस करने लगता है कि उसने उसे नजरअंदाज किया जबकि मात्सुरी ने कुछ गलत नहीं किया। अचानक मात्सुरी ठंड से गिर पड़ती है। इसुजा उसे अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। अगले दिन वह बेहतर महसूस करती है। वे दोनों मनमुटाव खत्म करते हैं और मात्सुरी सबके लिए खाना बनाती है। पूरा ग्रुप साथ बैठकर खाना खाता है और मात्सुरी की तारीफ करता है। अचानक बाहर शोर सुनाई देता है। जब वे चेक करने जाते हैं तो पाते हैं कि रिपोर्टर्स का एक समूह इकट्ठा हो गया है। सुबारू और मात्सुरी की एक तस्वीर प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि वे रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं और मात्सुरी प्रिज्म के अगले म्यूजिक वीडियो में स्टार करेंगी। सभी यह खबर सुनकर अंदर भाग जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। यामाटो आकर समझाता है कि म्यूजिक वीडियो के लिए मात्सुरी की सिफारिश उसने की थी, सुबारू ने नहीं। मात्सुरी इसे कंफर्म करती है और कहती है कि ये अफवाहें गलत हैं। दुर्भाग्यवश इस स्कैंडल की वजह से ट्रेनिंग कैंप कैंसिल हो जाता है।
जाता है। सुबारू को कुछ समय के लिए घर पर रहने और बाहर न निकलने को कहा जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और मात्सुरी सुबारू के लिए ऑनलाइन की गई कड़ी टिप्पणियां देखती है। वह उसके लिए बहुत दुखी हो जाती है। इसुजा उसका हाल चाल पूछता है और कहता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ वह थक जाएगी। मात्सुरी उसकी फिक्र के लिए धन्यवाद करती है। बाद में मात्सुरी सुबारू से मिलती है और कहती है कि वह मैगजीन के सामने जाकर अफवाहों का खंडन करने को तैयार है, लेकिन सुबारू उसे रोकता है और कहता है कि वह नहीं चाहता कि वह इसमें फंसे और उसके कारण चोट खाए। मात्सुरी जिद करती है कि वह उसका बचपन का दोस्त है और उसने हमेशा उसकी मदद की है। वह उसे सपोर्ट करना चाहती है क्योंकि वह एक अच्छा इंसान है जिसने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। सुबारू उसकी बातों से भावुक हो जाता है, उसे चूमता है और बताता है कि वह उससे प्यार करता है। फिर वह कहता है कि वह प्रेस के मामले खुद संभालेगा और मात्सुरी को इसमें न फंसने को कहता है। अगले दिन स्कूल में के मात्सुरी के पास आता है और कहता है कि वह घर जाकर कपड़े बदल ले क्योंकि उसे उसकी मदद चाहिए। काम खत्म करने के बाद वे दोनों रात के एक स्पॉट पर यमाटो को ढूंढने जाते हैं जो गायब है और प्रैक्टिस छोड़ रहा है। वहां यमाटो देर तक जागा होता है। तलाश के दौरान दो लड़के मात्सुरी को परेशान करते हैं और उसे उनके साथ ड्रिंक पीने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। वह डर जाती है और नहीं जानती क्या करे। तब यमाटो आकर उन्हें भगा देता है और मात्सुरी को साथ ले जाता है। बाद में के यमाटो से बात करता है और उसे वापस ट्रेनिंग पर लौटने को कहता है, लेकिन यमाटो मना कर देता है और कहता है कि प्रैक्टिस अब उसके लिए कोई मतलब नहीं रखती। के नाराज होकर चला जाता है। मात्सुरी भी यमाटो से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे वापस आना चाहिए। तभी यमाटो स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार करता है। मात्सुरी चौंक जाती है और जवाब नहीं दे पाती। अचानक वे दोनों लड़के जो पहले मात्सुरी को परेशान कर रहे थे उन्हें फिल्माने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि यमाटो फेमस है। वे उसे ब्लैकमेल करते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने सच नहीं माना तो वे मात्सुरी पर ड्रिंक फेंक देंगे। वे कहते हैं कि यमाटो और उसका ग्रुप नकली है, सिर्फ शो करने वाले हैं कि वे अच्छे लोग हैं ताकि उन्हें फेम और फैंस मिले। मात्सुरी परेशान होकर खुद पर ड्रिंक फेंक देती है और यमाटो और ग्रुप का बचाव करती है। वह आदमी गुस्से में मात्सुरी को धक्का देता है और वह कांच पर गिरने वाली होती है। जब इसुजा जल्दी से अंदर दौड़ा तो उसने मात्सुरी को सही समय पर पकड़ लिया और उसकी जगह खुद घायल हो गया। इसुजा को अस्पताल ले जाया गया और उसने अपने मैनेजर से कहा कि डॉक्टर ने उसे कुछ समय आराम करने की सलाह दी है। उसके भाई बस खुश थे कि इसुजा और मात्सुरी दोनों ठीक हैं। मात्सुरी बताती है कि यमाटो ने उसे जल्दी अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टर ने उसके घाव का इलाज किया, इसलिए वह अब ठीक है। इसुजा कहता है कि वह प्रतियोगिता के लिए समय पर ठीक होकर अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन तभी उनका मैनेजर सबको हैरान कर देता है और कहता है कि वे प्राइज से वापस ले लेंगे और पुरस्कार प्रिज्म को दे देंगे। इसुजा मना करता है। वह जोर देकर कहता है कि वह प्रदर्शन करेगा और पुरस्कार जीतेगा, वह इसे किसी और को नहीं देगा। यमाटो उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि हार कर अपने फैंस को निराश करने से बेहतर है कि सम्मान के साथ कदम पीछे हटाएं, लेकिन इसुजा दृढ़ रहता है। सभी चले जाते हैं और मात्सुरी भी जाने वाली होती है, लेकिन इसुजा उसे रोकता है। वह कहता है कि वह कुछ देर और रुके। मात्सुरी मना कर देती है और कहती है कि वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वह उसे बहुत परेशानी देती है, इतना कि वह अस्पताल तक पहुंच गया। इसुजा कहता है कि वह भी परेशानियां पैदा करता है और लोगों को जो अच्छी छवि दिखती है वह केवल उसका एक पहलू है, असल में उसके भी कई दोष हैं। वह मात्सुरी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि वह स्टेज पर खड़ा होकर साबित करेगा कि उसकी सही जगह उसके साथ है। मात्सुरी कहती है कि वह अभी बीमार है और प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसुजा उससे भरोसा करने को कहता है कि वह अपनी पूरी मेहनत करेगा, स्टेज पर खड़ा होगा और पुरस्कार जीतेगा। मात्सुरी फैसला करती है कि वह उसके साथ रहेगी और उसका समर्थन करेगी। वह उसे पूरी ताकत लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसी बीच उसके भाई अपने मैनेजर और मुख्य प्रोड्यूसर को मनाने की कोशिश करते हैं कि वे प्रतियोगिता में बने रहें। प्रोड्यूसर शुरू में मना करता है, लेकिन फिर प्रिज्म आता है और अनुरोध करता है कि ट्रेस्टो को हिस्सा लेने दिया जाए ताकि वे सम्मान के साथ मुकाबला कर सकें, जैसा पहले तय हुआ था। वे लगातार विनती करते हैं और अंत में प्रोड्यूसर मान जाता है। हारुका और मिसाडो अपने प्रदर्शन की तैयारी शुरू करते हैं, जबकि मात्सुरी उन्हें फिल्माती है ताकि इसुजा अपनी हालत के बावजूद दूर से ट्रेनिंग पर बने रह सके। इसुजा अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रेनिंग करता है। प्रिज्म भी अपने प्रदर्शन की तैयारी जारी रखता है। आखिरकार प्रदर्शन का दिन आ जाता है। इसुजा अपनी चोट को पट्टी बांधता है। ग्रुप मात्सुरी से कहता है कि वह बैक स्टेज से उन्हें देखे क्योंकि उसकी मौजूदगी उन्हें प्रोत्साहित करती है। मात्सुरी भावुक होकर सहमत हो जाती है। प्रिज्म पहले प्रदर्शन करता है और भीड़ उनका जोर जोर से स्वागत करती है, उनका नाम जोर से पुकारती है। प्रदर्शन खत्म होते ही ट्रेस्टो की बारी आती है। वे मात्सुरी को धन्यवाद देते हैं कि उसने उन्हें एक साथ लाने में मदद की और लड़ाई बंद करवाई। वे तैयार होते हैं और स्टेज पर कदम रखते हैं। तीनों परफेक्ट हार्मनी में प्रदर्शन करते हैं। अचानक इसुजा घुटनों के बल गिर जाता है। उसके
भाई भी नीचे गिर जाते हैं, जिससे यह लगता है कि यह नृत्य का हिस्सा है। उनका प्रदर्शन इतना अच्छा होता है कि प्रिज्म भी उन्हें सम्मान से देखता है। मात्सुरी गर्व से उन्हें देखती है। प्रदर्शन के बाद वह उनकी तारीफ करती है और बताती है कि वे कितने अद्भुत थे। ईसुझा उसे घर छोड़ता है और वे आखिरकार साथ रहने का फैसला करते हैं। वह वादा करता है कि वह उनके प्यार और करियर की रक्षा करेगा और बड़ा स्टार बनने के लिए पूरी मेहनत करेगा। मात्सुरी बहुत खुश होती है और उसे प्रोत्साहित करती है। अंततः वे साथ होते हैं, कई चुनौतियों को पार कर। प्यार के बल पर उन्होंने सभी मुश्किलों को जीत लिया और इसके साथ ये सीरीज समाप्त होती है। ऐसे और ड्रामे देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे। देखने के लिए धन्यवाद।